नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास दोस्तों रहने वाली है उत्तराखंड की महान विभूतियां। ठीक है, यहाँ से भी जो प्रमुख महान विभूतियां हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम वो भी हर हर एक चैप्टर हर एक सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे उत्तराखंड की महान विभूतियां हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको हम देखेंगे, जैसे कि मौलाराम तोमर हैं। ठीक है, और रानी कर्णावती है, वीरांगना तीलू रौतेली हैं, और भी बहुत सारी महान जो विभूतियां हैं, जो पर्यावरणविद हैं। ठीक है, उनको सबको यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा दोस्तों इसकी। ठीक है, महान विभूतियां, उत्तराखंड की महान विभूतियां करके एक प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें 5 से 6 वीडियो आएंगी और 5 से 6 वीडियो के अंतर्गत हम सारे वहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मौलाराम तोमर को देखेंगे दोस्तों। मौलाराम तोमर, ठीक है, तो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे मौलाराम तोमर, और इनका जन्म होता है दोस्तों 1743। ठीक है, 1743 में इनका जन्म होता है और श्रीनगर में होता है। ठीक है, इनके वंशज हुए दोस्तों, जो वंशज थे इनके वो सुनार थे, और इनकी माता का नाम जो था वो रामा देवी एवं पिता जो थे, सॉरी, जो गुरु थे इनके वो राम सिंह थे। ठीक है, अगर पूछा जाता है मौला राम के गुरु कौन थे तो राम सिंह इनके गुरु थे। ठीक है, और माता का नाम अगर पूछा जाता है तो रामा देवी इनकी माता का नाम था। आगे है मौलाराम के वंशज तुंवर श्यामदास एवं उसका पुत्र हरदास थे, और 1658 ईस्वी में। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह के समय सुलेमान सिखों के साथ गढ़वाल आए थे, यह सुलेमान सिखों के साथ, और कला प्रेमी गढ़ नरेशों के दरबार में तुंवर श्यामदास एवं हरदास को तशीब तशबीर दास पद मिला था। तशबीर दास का पद इनको दिया गया था। हरदास का पुत्र हीरालाल एवं हीरालाल का पुत्र जो था वह मंगत राम हुए, और गढ़वाल शैली के महान चित्रकार जो थे मौलाराम तोमर मंगत राम के पुत्र थे। अगर पूछा जाता है मौलाराम के पिता का नाम बताइए तो मंगत राम। ठीक है, तो याद रखना है रामदास इनके गुरु थे और मंगत राम इनके पिता का नाम था। याद रख के चलना है, एक एक चीज ध्यान देके पढ़नी है दोस्तों। मौलाराम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे। ठीक है, कौन सी पीढ़ी के थे? 5वीं पीढ़ी के थे। मौलाराम के वंशज जो थे दोस्तों मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे है चित्रकार मौलाराम तोमर का पारिवारिक पेशा जो था वो सुनार था। ठीक है, पारिवारिक पेशा इनका सुनार था। मौलाराम को दोस्तों 5 यहाँ पे राजाओं का जो था वो संरक्षण मिला, और कौन कौन से राजा थे दोस्तों? प्रदीप शाह थे, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह एवं सुदर्शन शाह। ठीक है, तो 5 कला प्रेमी राजाओं का इनको संरक्षण मिलता है। आगे देखेंगे कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए जो थे टेहरी जाते थे। कुंवर प्रीतम शाह, ठीक है, कहाँ जाते थे? टेहरी जाते थे। मौलाराम हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के ज्ञाता थे, साथ ही वे जगदम्बा काली के उपासक भी थे। किसके उपासक थे? जगदम्बा काली के। और फारसी एवं संस्कृत के यहाँ ज्ञाता थे मौलाराम तोमर। ठीक है, याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट बहुत बड़े बन जाते हैं एग्जाम के लिए। तो मौलाराम ने कांगड़ा के राजा जो था संसार चंद के लिए कांगड़ा शैली के लिए चित्र बनाए थे। ठीक है, किसके लिए बनाए थे? राजा संसार चंद के लिए। मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में है। कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर में। पूछा जाता है कि मौलाराम की चित्रशाला कहाँ स्थित है तो श्रीनगर में स्थित है। मौलाराम की मृत्यु होती है दोस्तों 1833, 1743 में जन्म होता है और 1833 में मृत्यु होती है, तो ध्यान रखना है। आगे है मौलाराम की रचना एवं चित्रों के बारे में यहाँ पे देखेंगे, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो मौलाराम जो थे दोस्तों मनमत पंथ चलाया इन्होंने। क्या चलाया? मनमत पंथ। इन्होंने चित्रकला के साथ साथ लेखन का कार्य भी किया दोस्तों। चित्रकला के साथ साथ क्या किया करते थे? लेखन का कार्य भी यह किया करते थे। मौलाराम की रचनाओं की संख्या लगभग 25 है दोस्तों। कितनी रचनाएं हैं इनकी? 25, जिनमें प्रमुख है श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर। ठीक है, ये रचनाएं याद रखनी है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ऋतु वर्णन और वो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। तो पूछ अगर क्वेश्चन बन गया तो यही बन जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो मौलाराम तोमर ने किया है, जिसमें मनमत सागर, तो इसमें इनकी दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद। ठीक है, कालिदास जी की रचना है विज्ञान शाकुंतलम, याद रखना है। जिसमें दोस्तों मनमत सागर मौलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ था। ठीक है, मौलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जिनमें मनमत सागर इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये भी याद रखना है।
आगे गढ़ गीता संग्राम नाटक मौलाराम की रचना है, तो कौन सी? गढ़ गीता संग्राम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, क्या पता आगे भी कभी पूछी जाए इन फ्यूचर में। तो गढ़ गीता संग्राम जो है मौलाराम की रचना है। और गढ़राज वंश मौलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, गढ़राज वंश जो है वो ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है मौलाराम की। आगे है गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय रुक्मणी मंगल। ठीक है, रुक्मणी मंगल, रामायण महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह, नायिका भेद और दशावतार आदि क्या है इनके प्रमुख विषय हैं गढ़वाली शैली के। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। आगे है मौलाराम ने मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ काल में किया है, जबकि मोर प्रिया चित्र प्रारंभिक अवस्था का था। इनका प्रारंभिक अवस्था का चित्र अगर पूछा जाता है तो मोर प्रिया चित्र। ठीक है, क्या है? मोर प्रिया चित्र प्रारंभिक अवस्था का चित्र था इनका। आगे है जेसी फ्रेंच ने जो था मौलाराम के मोर प्रिया चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा बताया। इन्होंने, किसने बताया? जेसी फ्रेंच ने। ठीक है, मयंक मुखी विप्र विप्रलंबा नायिका। ठीक है, विप्रलंबा नायिका, चंद्रमुखी दंपति, दंपति जो है प्रद्युम्न शाह एवं रानी। ठीक है, इनका चित्रण इसने किया है दंपति में। ठीक है, दंपति किससे रिलेट करती है? प्रद्युम्न शाह एवं उसकी रानी। सितार प्रिया, हिंडोला, जयदेव वजीर आदि मौलाराम के चित्र हैं। ठीक है, बनाए चित्र हैं। ये भी चित्र, जितने भी चित्र हैं दोस्तों याद रखने हैं। इनका राधा कृष्ण मिलन चित्र विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है राधा कृष्ण मिलन। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है राधा कृष्ण मिशन मिलन। ठीक है, राधा कृष्ण मिलन इनका विश्व प्रसिद्ध है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेहद महत्वपूर्ण, यह याद रखना चाहिए आपको। आगे है बैरिस्टर मुकुंदीलाल का कथन सटीक है कि नारी अंकन से कोई अन्य पहाड़ी शैली कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ वे अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती है। ठीक है, तो इंटरनल साइड मैंने ऑफ नहीं किया है दोस्तों, कर लेता हूँ। और अधिक मोहक दिखाई देती है, ये कथन किसका है दोस्तों? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ठीक है, कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ वे अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान रखना है किसका कथन है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। आगे देखेंगे दोस्तों, मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में बैरिस्टर मुकुंदीलाल का प्रमुख योगदान है। ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुकुंदीलाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग जो है दोस्तों फेमस है। 1968 और 69 में यह प्रकाशित हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1968 और 1969 में। तो मौलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की, जिसका संबंध गोरखा शासक रण बहादुर शाह से था। ठीक है, गोरखा शासक रण बहादुर शाह से था। तो रण बहादुर चंद्रिका किससे संबंधित है? रण बहादुर शाह से, जो कि गोरखा शासक थे। आगे है गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली को देखेंगे दोस्तों। तीलू रौतेली से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गढ़वाल की रानी, झांसी की रानी या गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली का जन्म दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी डेट याद रखनी है दोस्तों। इनके जन्म की 8 अगस्त 1661। इधर एक लगाएं, बीच में 2 6 लगाएं और इधर एक लगा दे तो इनका जन्म हो जाएगा। तो इनका पूरा नाम जो था दोस्तों तिलोत्तमा देवी था। तो इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, तिलोत्तमा देवी। ठीक है, तिलोत्तमा देवी तिलू रौतेली का पूरा नाम था। आगे तिलू रौतेली के पिता का नाम जो था दोस्तों भूप सिंह गोरला था। भूप सिंह गोरला क्या था? तिलू रौतेली के पिता का नाम था। आगे तिलू रौतेली की सहेली बेलू देवली और 2 भाई भगतू और पथवा थे। ठीक है, सहेली थी इनकी बेलू और देवली और 2 भाई थे इनके भगतू और पथवा। ठीक है, आगे है तीलू की घोड़ी का नाम बिंदुली था दोस्तों। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि तीलू रौतेली की घोड़ी का क्या नाम था? तो बिंदुली था। और तीलू रौतेली की कुलदेवी जो थी दोस्तों राज राजेश्वरी थी। ठीक है, कुलदेवी कौन थी? राज राजेश्वरी थी। आगे तीलू रौतेली के समय कत्यूरी शासक धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। किसने किया था? धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिनको रोकने के लिए मानसा की सेना खैरागढ़ के किले पर पहुंची थी। मानसा, ठीक है, मानसा की सेना कत्यूरों से लड़ते हुए तिलू रौतेली के पिता सरायखेत के युद्ध में एवं दोनों भाई कांडा के युद्ध में मारे गए। पिता भी मारे गए और भाई भी यहाँ पे दोनों मारे गए।
अपने पिता व भाइयों का बदला लेने के लिए तिलू रौतेली ने 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में उतरी थी दोस्तों। मात्र 15 वर्ष की आयु में तिलू रौतेली की सहेली वेलू भिलन भौण के युद्ध में शहीद हुई थी। ठीक है, वेलू जो थी इनकी सहेली भिलन भौण युद्ध के शहीद हो गई थी। तो सराय खेत के युद्ध में तिलू रौतेली की घोड़ी शहीद हो गई थी दोस्तों, सराय खेत के युद्ध में। ठीक है, इनकी घोड़ी भी यहाँ पे मर गई थी। तो वीरांगना तिलू रौतेली की हत्या दोस्तों 22 वर्ष की आयु में नहाते वक्त पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक जो थे दोस्तों रामू रजवार, ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है कि तिलू रौतेली की हत्या किसने की, रामू रजवार, जो कि कत्यूरी सैनिक थे। ठीक है, आगे है गढ़वाल में 8 अगस्त को तिलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तिलू रौतेली जयंती 8 अगस्त 1661 अभी हमने देखा ना, जन्म हुआ था इनका। तो पौड़ी के वीरोखाल में तिलू रौतेली की मूर्ति स्थापित की गई है दोस्तों, कहाँ, पौड़ी के वीरोखाल नामक स्थान पर। आगे तिलू रौतेली का मेला जो है रिखणी खाल में लगता है, कहाँ लगता है दोस्तों, रिखणी खाल में लगता है इनका मेला, ये भी याद रखना है। तिलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क। ठीक है, तिलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। कांडा की रानी की संज्ञा तिलू रौतेली को दी जाती है, कांडा की रानी की संज्ञा किसको दी जाती है, तिलू रौतेली को। ये प्रश्न याद रखना है, एक तो इनका जन्म जब जन्म हुआ था ये याद रखना है, 8 अगस्त 1661। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि गढ़वाल की झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने हैं। आगे है दोस्तों रानी कर्णावती के बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी दोस्तों, किसकी पत्नी थी, महीपति शाह की। वह अपने अल्पवयस्क बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी बनी थी। जब यहाँ पे महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी बनी थी। तो मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खां को 1635 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसने, जो मुगल शासक था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। तो आगे है रानी कर्णावती ने अपने सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर दोस्तों उनके नाक कटवा दिए थे, जिस कारण डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, ये नाम आपको अभी याद रखना है, ने रानी कर्णावती को नाक कटी रानी कहा था। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किसने यहाँ पे रानी कर्णावती को नाक कटी रानी का नाक कटी रानी के नाम से यहाँ पे इनको उपाधि दी। तो शिव प्रसाद डबराल आपको यहाँ पे याद रखना है। जिस जगह में मुगलों पर फतेह हुई थी दोस्तों उसका नाम फतेहपुर था, फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर उसका नाम था। आगे है देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा में था दोस्तों, कहाँ था, नवादा में था। और यहाँ पे कर्णावती ने देहरादून का करणपुर शहर भी, करणपुर गांव भी यहाँ पे बसाया था, रानी कर्णावती थे। आगे है कर्णावती का सेनापति दोस्तों माधव सिंह भंडारी था। तो ये भी याद रखना है, 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं आपको, एक तो इनका सेनापति और इनको नाकटी रानी का नाम किसने दिया, और 2 पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर से यहाँ से याद रखने हैं दोस्तों। तो रानी कर्णावती तक हमने यहाँ पे देख लिया है। अगले वीडियो में हम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी के बारे में देखेंगे। उसके बाद एडवर्ड जिम कॉर्बेट, वैद्यराज गुमानी पंत, पंडित नैन सिंह रावत, गोविंद बल्लभ पंत, श्रीदेव सुमन, केसी बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बड़ोनी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, जो भी यहाँ पे महान विभूतियां हैं उनके सबके बारे में यहाँ पे हम कवर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल जरूर से रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम एक एक तोड़ के इनको पढ़ेंगे ना, जैसे आज हमने 3 पढ़ लिए यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे मौलाराम तोमर देखे, उसके बाद मौलाराम की चित्रशैली चित्रकला थी वो देखी, उसके बाद हमने फिर वीरांगना तिलू रौतेली के बारे में देखा, फिर रानी कर्णावती के बारे में देखा। तो ऐसे तोड़ के अगर हम देखें ना, एक ही बार में सारे नहीं कवर करने होते। ठीक है, तो आप इसको पहले रिवाइज करें, एक बार अच्छे से देखें, जो जो पॉइंट यहाँ पे याद करने वाले हैं उनको याद करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बढ़ेंगे। तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा दोस्तों। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल से जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाएं दोस्तों। महत्वपूर्ण बुक है, बीएस नेगी जी की है बुक है दोस्तों। ठीक है, बीएस नेगी जी की बुक है, इंपोर्टेंट बुक है। मैंने इस बुक से जितने भी मेरे पास हिंदी सामान्य हिंदी की भी है दोस्तों इनकी, तो फैक्ट टू फैक्ट उसमें भी सिलेबस दिया गया है। मैंने 52 से 53 वीडियो सामान्य हिंदी की भी वहाँ पे करवाई हैं। अगर आपने वो भी प्लेलिस्ट वॉच नहीं करी है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको भी जरूर से वॉच करें।
जितने भी मैंने मोस्टली वीडियो सारे BS नेगी जी की बुक से हैं दोस्तों। चाहे आप उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज देख लें, चाहे आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सीरीज देख लें, ठीक है, चाहे आप सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस देख लें, और सारी मैंने यहाँ पे BS नेगी जी की बुक से ही करवाए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।